श्री राधे राधे। भक्तों, साधु ते होए न कारज हानि। संत के आगमन से, संत के संसर्ग से, सत्संग से, उनकी कृपा से, उनकी सेवा से कार्य की हानि नहीं होती, बल्कि सब कार्य अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। इसीलिए तो कहा गया, संत मिलन सम सुख जग नाहि। और ज्योतिराम बाबू का जीवन यही अद्भुत रंग लिए हुए था, अर्थात संतों की संगत से पूरा का पूरा संयुक्त था। और उनके हर कार्य में संत की उपस्थिति मुख्य एक कल्याणकारी कार्यक्रम हुआ करता था। उनके घर आरती होती थी, कीर्तन होता था, रोजाना सत्संग होता था, और रात को संध्या आरती कीर्तन चल रहा था। बीच बीच में साधु वैष्णवों के आगमन से आनंद में और भी वृद्धि हो जाती थी। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी। बाबू लक्ष्मी नारायण जी भी आ गए थे। कीर्तन चल रहा था। उस समय बाहर सड़क पर 5-6 बंगाली वैष्णव जा रहे थे। कीर्तन ध्वनि में आकृष्ट होकर वे घर के भीतर आ गए। उनके पास कई वाद्य यंत्र थे। उन्होंने भी कीर्तन में बहुत भावपूर्ण योगदान किया, और पता चला कि वे नवद्वीप से वृंदावन दर्शन के लिए आए हैं। नवद्वीप जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, वो भी तीर्थ है भक्तों। और कीर्तन के पश्चात बहुत देर तक ज्योतिराम जी के साथ भगवत चर्चा होती रही। फलाहार सेवा हुई संतों की, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत था उन लोगों का। दूसरे दिन प्रसाद सेवा के पश्चात उन्हें विदा किया गया आदर पूर्वक। इस प्रकार से संतों की संगति कीर्तन में, सत्संग में और प्रसाद में ज्योतिराम जी को बहुत प्रिय थी, और बहुत ही पवित्र जीवन था उनका। एक बार कलकत्ता से महाराज श्री बाबा जी महाराज अर्थात रामदास जी के एक गृहस्थ शिष्य अपनी माँ व पत्नी के साथ वृंदावन दर्शन के लिए आए, और लौटते समय आश्रम से उन्होंने बाबूजी का पता लिया और मथुरा आ गए। ज्योतिराम जी से पहली बार वे मिले थे। मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। रात को वे लोग कीर्तन में बैठे और कीर्तन सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। तो ज्योतिराम जी का पूरा परिवार और सत्संगी लोग जो थे, उनको मथुरा के कई मंदिरों के दर्शन कराए। दूसरे दिन उन्होंने विदा की। ये सज्जन कलकत्ता में स्याही की कोरस फैक्ट्री में काम करते थे, और कलकत्ता पहुंच करके उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए बाबू ज्योतिराम जी को पत्र लिखा। साथ ही ये सोचकर कि उनके ठहरने से हम लोगों का खर्चा हुआ, अर्थात ज्योतिराम जी के परिवार का, तो कुछ रुपयों का मनी ऑर्डर भी भेजा उन लोगों ने। कलकत्ता से जो आए थे वो धनवान थे, इसलिए उन्होंने सोचा हम फ्री में कैसे उनका प्रसाद पाएंगे। तो बाबूजी ने पत्र का उत्तर दिया और अंत में लिखा, आपने पैसे भेजकर बड़ा युक्तिपूर्ण अन्याय किया है, क्योंकि यहाँ तो भगवान का प्रसाद और संतों की सेवा सहज ही प्रभु की कृपा से सुलभ है। आपने पैसा क्यों भेजा? आप ही का स्थान था ये तो। और इस प्रकार से
कोई पैसे की अभिलाषा नहीं रहती थी। पैसे की सेवा यदि कोई करता था तो बड़े संकोच से ही कभी कभी ग्रहण करते, कभी नहीं भी करते थे। और एक दिन बाबा और बाबा जी महाराज का प्रसंग चल रहा था। बाबा का मतलब हुआ गौरांगदास जी और बाबा जी का मतलब हुआ रामदास जी महाराज। तो बाबूजी ने एक संस्मरण सुनाया। वृंदावन में बाबा जी महाराज के आगमन की तैयारी चल रही थी। रात के समय गौरांगदास बाबा बड़े प्रेम से नेत्र बंद किए हुए जप में लगे हुए थे और ज्योतिराम बाबू उनके पास में बैठे थे। तो ज्योति बाबू ने कहा, बाबा जी महाराज आ रहे हैं, उस दिन बड़ा आनंद रहेगा। तो बाबा कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, बाबा आपके नाए आएंगे, बाबा आपके नाए आएंगे। बाबूजी ने कहा, बाबा ये कैसे हो सकता है? धर्मशाला आज की व्यवस्था सब हो चुकी है, तार भी आ चुका है वहां से, केवल दूसरे टेलीग्राम की प्रतीक्षा है कि वे चल दिए। जब वो चल देंगे तो टेलीग्राम फिर से आएगा कि बाबा जी महाराज चल दिए। तो गौरांगदास बाबा ने अपनी बात फिर दोहराई, तो बोले ना आमेंगे। अगले दिन यही तार आया कि बाबा जी महाराज नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार से महाराज गौरांगदास जी को बिना किसी संपर्क के ही सब पता रहता था। बहुत सिद्ध पुरुष थे, मैंने आपको पहले उनका पूरा चरित्र सुनाया है और गौरदासी के चरित्र में भी बताया था कि उनके गुरुदेव थे। एक दिन श्री हरिदास ठाकुर के संदर्भ में ज्योतिराम जी ने कहा, राधा रानी जब विरह की दशम अवस्था में थी तब सखियों ने उन्हें कृष्ण नाम सुनाया था। और बाबा जी महाराज कहते थे कि कोई माने या न माने, ठाकुर हरिदास उन सखियों में से एक थे। बताइए कितना ये रहस्य की बात है भक्तों। ठाकुर हरिदास जो चैतन्य महाप्रभु के समय में थे, वो राधा रानी की सखियों में से एक थे। ये ज्योति बाबू ने बताया था। और एक दिन ज्योति बाबू जी ने मोहन से कहा कि किसी एक बड़े पट्टे पर लिख करके कमरे में टांग दो, भूलो मत। ये बड़े काम की चीज है, इसे पढ़ करके बहुत सी बातें याद आती रहती हैं। तो मोहन ने ऐसा ही किया, लिख करके टांगा। और जो भी सज्जन कमरे में आते हैं उनकी दृष्टि सबसे पहले इसी पर पड़ती है और बड़े प्रभावित और प्रसन्न होते हैं। भूलो मत अर्थात भगवान को भूलो मत, भक्ति को मत भूलो, भजन को मत भूलो, जीवन का जो लक्ष्य है वो मत भूलो। ऐसा लिख करके टंगवाया उन्होंने। और एक दिन ज्योतिराम बाबू अपने कमरे में टहल रहे थे, पास में उनका बेटा कन्हैया, उसकी छोटी लड़की खेल रही थी, बेटे की छोटी लड़की। तो बाबूजी की तरफ देख रही थी वो। बाबूजी ने बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उसकी ओर देखकर कहा, गोदी में आएगी? अच्छा, कह करके उसे अपनी गोद में ले लिया और गोद में ले करके बोले, मैं भी इसी प्रकार गोद में बैठ करके आऊंगा। वे कहाँ जाएंगे, किसकी गोद में आएंगे, ये बात आप समझ सकते हैं।
अर्थात वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, महान सिद्ध भक्त थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के धाम में या किसी भक्त के रूप में, भगवान के पार्षद के रूप में आएंगे। और मोहन का कहना है कि हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि बाबूजी ने अपने नित्य लीला प्रवेश का संकेत किया था और उस समय की परमानंद पूर्ण सुखद स्थिति की बात बताई थी। गौड़ी वैष्णवों का लक्ष्य तो श्री गुरु रूपा सखी के पीछे पीछे युगल सरकार की नित्य लीला में रहना ही है। तो ज्योति बाबू का लक्ष्य था संकेत का कहने का कि मैं प्रभु की युगल सरकार की नित्य लीला में रहूंगा, छोटे से बच्चे के रूप में। तो उनका बेटा कहता है कि हम लोगों ने बाबूजी के जीवन के अंतिम दिन शरीर छोड़ने से पूर्व उनकी जो आनंद मुद्रा देखी थी, उससे यही स्पष्ट होता था कि वे किसी की गोद में ही जा बैठे हैं। एक बार माठ में श्री सखीदास बाबा से भी कुछ ऐसा कहा था। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहता हूँ, ऐसा बोले थे ज्योति बाबू। सखी बाबा के सामने दोनों हाथ उठा के बोले और कहा कि मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूँ कि मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगा, क्या होगा। वास्तव में बाबा अर्थात गौरांग दास जी और बाबा जी महाराज अर्थात रामदास जी, जो बड़े बाबा के शिष्य थे, उनका वरद हस्त सदैव ही ज्योतिराम जी के ऊपर रहता था। बाहर से लगता था कि वे एक संसारी गृहस्थ हैं, पर वस्तुतः वे गौर लीला और ब्रज लीला, गौर लीला था चैतन्य महाप्रभु की लीला, और ब्रज लीला में निरंतर कन्हैया की लीला में और चैतन्य महाप्रभु की लीला में डूबे रहते थे। पूरा पूरा मनोवृत्ति उनकी लीला में ही रहती थी। और उन्हीं दिनों की बात है भक्तों, मथुरा के पंडित देवी प्रसाद जी बड़े भजनानंदी गृहस्थ भक्त थे। रात रात भर जग करके भजन करते थे। वे पैंठा के सिद्ध बाबा हरिदास जी के शिष्य थे। वे बाबा को भी गुरुवत मानते थे, अर्थात गौरांग दास जी गुरु जैसे मानते थे। बीच बीच में ज्योतिराम जी के पास भी आते रहते थे। तो पंडित जी ने ब्रज लीला पर अनेक पदों की रचना की थी। पंडित देवी प्रसाद जी ने, वे ज्योतिराम जी के पास आते तो अपनी रचनाएं सुनाया करते। दोनों ही एक अनिर्वचनीय भाव समुद्र में डूबे रहते। बाबूजी के बड़े ही अंतरंग साथियों में ही थे और उनके शरीर छोड़ देने की सूचना पाते ही ज्योतिराम जी बहुत व्यथित हुए थे। अस्वस्थ होने के कारण वे स्वयं उनके अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले सके, पर अपने बच्चों से कहा था। बच्चे तो बहुत बड़े बड़े थे, कोई बालक नहीं थे, छोटे से वो परिवार वाले थे। उन्होंने अपने बेटों से कहा, ज्योतिराम जी ने, जब पंडित देवी प्रसाद जी का शरीर छूटा, वहां जा नहीं सके स्वास्थ्य सही नहीं होने से, लेकिन अपने बेटों से कहा, खोल करताल ले आओ, अर्थात मृदंग और करताल ले आओ, और पंडित जी को थोड़ा नाम कीर्तन सुनाना है मुझे, क्योंकि वो जा रहे हैं भगवान के पास। तो बाबूजी के आदेश का पालन किया बेटों ने और खोल करताल ले आए। बंगाली लोग मृदंग को खोल बोलते हैं। तो वहां पर गुरु भाई लोग उनके पहले से उपस्थित थे और पंडित जी के पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर के खोल करताल के साथ कुछ देर तक निताई गौर का नाम गायन किया गया।
भक्तों, श्री वृंदावन धाम में अभी लगभग 5 वर्ष पहले तक एक बहुत विरक्त और बहुत ही उच्च अवस्था के संत थे। वो गौरांग दास बाबा के शिष्य थे। उनका नाम था चंद्रशेखर दास। बाबा चंद्रशेखर कहे जाते थे। तो वे बाबा चंद्रशेखर जी बीच बीच में मथुरा ज्योतिराम बाबू के पास आते रहते थे। और उस दिन सोमवार 3 जुलाई 1965 को वे करौली, जयपुर आदि ठाकुर मंदिर दर्शन करके लौटे थे और दोपहर के समय ज्योति बाबू के घर आए और मदन मोहन जी का प्रसाद बाबूजी को दिया। दोनों में बहुत देर तक भगवत प्रसंग चलते रहे और उनके बेटे और भक्त लोग जो बैठे थे वहाँ, वो लोग सुनते रहे। और ज्योति बाबू ने अडिंग वाले हरिदास जी का प्रसंग लिया। अडिंग जो गोवर्धन के निकट में एक स्थान है भक्तों, वहाँ के एक संत थे हरिदास। तो एक दिन हरिदास जी को रास्ते में 1 रुपया पड़ा मिल गया। उसे उठाकर वे झंझट में पड़ गए। कभी सोचते इसे ठाकुर मंदिर में चढ़ा दूंगा, कभी सोचते इसे वैष्णव की सेवा करूंगा। 3 दिन तक मन में संकल्प विकल्प चलते रहे। भजन में विघ्न उपस्थित हो गया। उस समय भक्तों 1 रुपये में छोटा मोटा भंडारा हो जाता था, तब की बात है। तो अंत में उन्होंने आंख बंद करके वो रुपया जोर से फेंक दिया और बाद में कहा करते, भैया तब मुझे शांति मिली। इसके बाद ज्योति बाबू ने मथुरा के एक भार्गव सज्जन के गुरु महाराज की बात सुनाई। गुरु महाराज उन्हें कुछ रुपए रखने के लिए दिए थे। कुछ दिन बाद वे आए और अपने रुपए मांगने लगे। तो भार्गव जी ने कहा, आज तो रविवार है, आज बैंक पोस्ट ऑफिस सब बंद हैं, आज तो रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो गुरु महाराज बोले, हमारा रुपया खाना चाहता है, अभी ला, कहीं से भी ला। तो भार्गव जी ने किसी तरह रुपयों की व्यवस्था कहीं से ले दे करके कैसे भी की। तत्पश्चात भी महात्मा प्रसन्न होकर भार्गव जी को साथ लेकर यमुना तट पर गए और चांदी के रुपयों को एक एक करके, वो चांदी के रुपए थे जो उन्होंने दिया था, वो एक एक रुपयों को, चांदी के रुपयों को यमुना तट पर बैठे बैठे जल में फेंकते रहे। तो भार्गव जी कहते रह गए, बाबा इन्हें फेंकते क्यों हो, मुझे ही दे दो। तो बाबा ने कहा, तो के टाका दियो, तो के कृष्ण प्रेम दियो। अर्थात मैं तुझको पैसा क्यों दूं, तुझको भगवान का प्रेम दूंगा। अर्थात ये पैसे में फंसेगा और प्रेम मिलेगा तो भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो ऐसे संतों की चर्चा ये लोग करते रहे। श्री लोकनाथ गोस्वामी का प्रसंग चलने पर ज्योति बाबू ने कहा कि उनके मन में श्री विग्रह सेवा की इच्छा उत्पन्न हुई थी। तो एक व्यक्ति श्री युगल मूर्ति लेकर के आ पहुंचा और उनके ठाकुर तो ज्योति बाबू को दर्शन देने लगे अपनी छवि प्रकट करके। उनका बेटा कहता है कि हम लोगों की दीक्षा हो चुकी थी गौरांग दास जी से। तो एक बार ज्योति बाबू ने हमें मंत्रों के अर्थ भी बता दिए थे। उस दिन न जाने उनके मन में क्या आया कि बाबा चंद्रशेखर से बोले, चंद्रशेखर जी एक बार मंत्रों की आवृत्ति करके उनका अर्थ स्पष्ट करिए। पहले तो बाबा ने कुछ संकोच किया, फिर ये सुनकर कि वहाँ सभी दीक्षित लोग बैठे हैं, अदीक्षित कोई नहीं है, तो उन्होंने हाथ मुंह धो करके मंत्रों के अर्थ सबको बताए। संकोच तो इसलिए हो रहा था कि यहाँ अदीक्षित तो नहीं कोई बैठा, मंत्रों का अर्थ कैसे मैं बताऊं। तो फिर उनको बताया गया कि नहीं, सब दीक्षित लोग हैं,
इसलिए आप बताइए कृपा करके। तो चंद्रशेखर बाबा ने बताया था। चंद्रशेखर बाबा का चरित्र प्रभु की इच्छा होगी तो आप सुनेंगे बाद में। और बहुत अच्छे संत माने जाते थे ही वो अच्छे। महापुरुषों का नित्यत्व भी होता है भक्तों, इस विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। बात है 5 अप्रैल 1966 की। माठ से श्री हरि सिंह जी आए। बाबा अर्थात गौरांग दास जी और उनके गुरुदेव श्री रामदास जी महाराज आज के बारे में बातें चली। तो श्री हरि सिंह जी ने कहा कि बाबा के बिना आश्रम बड़ा खाली सा लगता है। और भक्तों, बाबा अर्थात गौरांग दास जी लगभग 53 में जा चुके थे। तो इस पर ज्योति बाबू जी बोले, भाई ये बात सही है कि हम अपने दुर्भाग्य से इन आंखों से अब उन्हें देख नहीं पाते हैं, पर वस्तु स्थिति यह है कि बाबा कहीं नहीं गए। हम देख भले नहीं पाते हैं लेकिन वो कहीं नहीं गए। और आश्रम में सब कुछ वैसा ही है जैसा उनके सामने था। भगवान की तरह उनके प्रियजन भी नित्य विराजते हैं। यदि ऐसा न होता तो बाबा को नित्य एक एक महापुरुष आकर के दर्शन कैसे देते। बाबा के श्रीमुख की कही हुई बात है कि जब उन्हें इस प्रकार के दिव्य दर्शन होने लगे तो वे रात को सोते समय सोचा करते कि कल प्रातः न जाने कौन महापुरुष कृपा करके दर्शन देंगे। बाबा सुबह आंख खोलने पर बैठ जाते और देखते कि एक नए महापुरुष सामने से चले आ रहे हैं। ये गौरांग दास जी की बात है दोस्तों। और उस दिव्य दर्शन के साथ साथ उनका नाम परिचय स्वतः प्रकट हो जाता था। ऐसे ही भक्तों अयोध्या जी में राम मंगल दास जी के साथ होता था। इस श्रृंखला में अपने देश के ही नहीं, महात्मा ईसा आदि अन्य देशों के संत महापुरुषों ने भी बाबा पर कृपा वर्षण किया था। मैंने राम मंगल दास जी के चरित्र में सुनाया आपको कि ऐसे ही उनके साथ होता था। हर मजहब के संत लोग दर्शन देने आते थे। भक्तों, महापुरुषों की कृपा से अहंकार से कोई बच सकता है, नहीं तो अहंकार साधकों को अधिकतर परेशान करता है। ज्योतिराम जी का एक बेटा बताता है कि एक बार मेरे मन में बात आई कि घर में साधु सेवा मेरे कारण ही संभव हो पाती है। बात है कि ज्योतिराम जी अब वकील तो थे नहीं, तो सब छोड़ चुके थे वकालत आदि। तो घर में पैसा तो बेटों से ही मिलता था या कोई भक्त देते थे। तो उनका बेटा ये सोचा कि घर में साधु सेवा मेरे कारण ही संभव होती। तो बाबूजी ने अर्थात ज्योति बाबू ने उस बेटे के मनोभाव को समझ लिया और कुछ दिन बाद घटी एक घटना से स्पष्ट हुआ। पानी घाट के निम्बार्क संप्रदाय के महात्मा पंडित राधिका दास जी रात को 1 बजे पधारे और दरवाजे पर उन्होंने निश्चय ही सदा की तरह से उच्च स्वर से कहा होगा, राधे श्याम। और बाबा राधिका दास जी जब आते थे तो वे बोलते थे, राधे श्याम। और उस दिन बेटा कह रहा है ज्योतिराम बाबू का कि मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी। मेरी आंखें खुली तो जो दृश्य देखा मैंने, उसने मुझे चकित कर दिया। मैंने देखा कि वो महात्मा प्रसाद पा रहे हैं और बाबूजी अर्थात ज्योति बाबू स्वयं उनके पास बैठकर धीरे धीरे पंखा झल रहे हैं। तो उनका बेटा कहता है कि मैं हड़बड़ा करके उठा और मैंने बाबा को दंडवत प्रणाम किया और बाबूजी से कहा, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया। तो बाबूजी मुस्कुराते हुए देखे बेटे की ओर और कहा कुछ नहीं। तो बेटा कहता है मोहन कि मैं समझ गया कि बाबूजी ने मेरा अभिमान दूर किया है।
बेटे का अभिमान क्या था कि घर में साधु सेवा सब मेरे कारण होती। तो ज्योति बाबू ने अपने बेटे का अहंकार दूर किया इस तरह से, उसको जगने ही नहीं दिया। और राधिका दास की भोजन सेवा प्रसाद रात को जब आए थे तभी उन्होंने बड़े भाव से किए। और जब लड़के ने कहा मुझे आपने क्यों नहीं जगाया, तो कुछ बोले नहीं, मुस्कुराते रहे। तो उसके समझ में आया कि बाबूजी ने मेरा अभिमान दूर किया है और अप्रत्यक्ष रूप से बताया है कि वे स्वयं भी साधु सेवा कर सकते हैं। अरे ये तो सौभाग्य है मेरा कि बाबूजी की कृपा से साधु सेवा का अवसर मुझे मिलता है। तो भक्तों, इस तरह से साधक को गुरु कृपा से पता चलता है कि ये सेवा भगवान करवाते हैं, गुरुदेव की कृपा से होती है। अहंकार से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार झूठा है। सेवा जो होती संत सेवा, ये गुरु कृपा से और भगवत कृपा से होती है, अपनी विशेषता नहीं माननी चाहिए। ये ज्योति बाबू के बेटे को ज्योतिराम जी की कृपा से पता चल गया। आगे इनके चरित्र को आप और सुनेंगे। आज इन महान पुरुषों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।